नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमात उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना, आपको बता दें कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी को लेकर। आखिर सुहेब कासमी ने क्या कहा है? उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से हिंसाधर माहौल देखने के लिए मिल रहा है उस पर प्रकाश डालते हुए कई सारी बातें, कई सारी टिप्पणियां, कई सारी जो चीजें हैं उसे क्लियर किया। इस दौरान उन्होंने ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया। कासमी ने कहा, हाल ही के दिनों में देश में जो हालात पैदा हुए हैं उस पर गमजदा है। बीजेपी ने पार्टी की प्रवक्ता को निकाल दिया और उन पर कई राज्यों में एफआईआर हुई। अचानक 15 दिन बाद जुमे की नमाज के दिन एक साथ प्रदर्शन शुरू हो गए। ये कोई बड़ी साजिश की तरह इशारा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारा देश संविधान से चलने वाला है, कानून काम कर रहा है, हम किसी हिंसा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। मौलाना सुहेब कासमी ने कहा, वो 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? इस मामले पर राजनीति हो रही है। हमें उन उलेमा को साथ लेना होगा जो देश का विकास चाहते हैं, उनको साथ लेना होगा। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के साथ रहेंगे, यह हमारा कहना है। मौलाना सुहेब कासमी ने कहा कि इस्लाम का तकाजा है कि नुपुर शर्मा माफ कर देना चाहिए। मौलाना सुहेब कासमी ने कहा, बुलडोजर उन पर चलना चाहिए जो बयान देकर छुप गए। बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर इंसाफ से चलना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है और इसी तरह से चलना भी चाहिए। मुसलमानों की कोई प्रताड़ना नहीं हो रही, तो जो अपराधी है उनके ऊपर हो रही है। कासमी ने कहा कि इस्लाम का तकाजा है कि नुपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कासमी मौलाना महमूद मदनी, ओवैसी जैसे मुस्लिम रहनुमाओं पर भड़क उठे। उन्होंने दंगों के लिए इन लोगों को, इन नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, वे लोग मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर ला रहे हैं और खुद घर बैठे हैं। देश में किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम हिंसा और मदनी ओवैसी के खिलाफ फतवा लाएंगे। देश में 1000 मौलाना फतवे पर दस्तखत करेंगे। यही कारी जलील चिश्ती ने कहा, ये हमारा देश है और हमें इससे मोहब्बत है। इन मोहब्बतों का खत्म करना वाला अच्छा नहीं होता। उधर मुफ्ती सलमान ने कहा, सड़कों पर निकलना, इस तरह प्रदर्शन करना हमारे मजहब में नहीं है। देश भर में हिंसा और प्रदर्शन की खबरों के बीच मुस्लिम संगठन जमात उलेमाए हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में संविधान क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुस्लिम संगठन के असुद्दीन ओवैसी और मदनी पर तीखा हमला बोला। जमात उलेमाए हिंद ने सुहेब कासमी ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो भी शुक्रवार तक का सब कुछ शांत था, लेकिन 15 दिनों बाद जो विरोध हुआ वो एक एजेंडे की हवा देता है। उन्होंने कहा, सवाल उठता है कि 2 हफ्ते बाद आखिर विरोध क्यों किया गया? ये विरोध पहले क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो गल्फ देशों के साथ हमारी सरकार के संबंधों से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने हिंसा और गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी बयान दिया। कासमी ने कहा, इन विरोध प्रदर्शन पर नेतृत्व मदनी या ओवैसी ने किया था, लेकिन ये लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, जबकि आप मुसलमान लाठियां खाने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है, कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे सीएम विरोधी आंदोलन हो या अन्य मुद्दे। ये लोग मदनी ओवैसी नेता बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं है। जो बर्बाद मुसलमान कर रहे हैं वो देश में ही है, कोई कहना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोले गए शब्दों ने हमें आहत किया है, वो हमारे लिए सब कुछ है। बीजेपी के प्रवक्ता को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। हिंसा के खिलाफ फतवा भी जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में हो रही हिंसा के खिलाफ जमात उलेमाए हिंद की ओर से फतवा जारी किया जाएगा। इसके अलावा ओवैसी और मदनी के खिलाफ भी फतवा जारी होगा। 2 समुदाय के बीच तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है। ये लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगी है तो माफी दे देनी चाहिए। ओवैसी और मदनी अपने एजेंडे पर चलते हैं, खुद पीछे छिप जाते हैं, मासूम लोगों को आगे कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, बुरा बोलने वालों पर सरकार जो है आने वाले वक्त में जल्द कार्रवाई करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजमेर शरीफ के तारिक जमील चिश्ती ने कहा कि हम कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले? कानून को अपना काम करने दे। सरकार और न्यायपालिका अपना काम कर रही है।
सड़कों पर विरोध का कोई रास्ता नहीं। हमें यकीन है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम सरकार से मदनी और ओवैसी की भूमिका की जांच करने की अपील करते हैं और हम मदनी और ओवैसी के खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे। उन्होंने प्रयागराज हिंसा के लिए कानपुर में मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराया। ज्ञानवापी पर कहा कि अदालत जो है मामले का समाधान करेगी। जमात उलेमाए हिंद का ये मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी और मोहम्मद मदनी जैसे लोग इस पूरे मामले में आम मुसलमान को भड़काने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी धार्मिक दुकान चलती रहती है। सुहेब कासमी का आरोप है कि घटना के 15 दिन जिस तरीके से 10 जून को देश भर में एक ही पैटर्न पर हिंसा हुई, इससे यह बात साफ है कि इस मामले में साजिश के तहत जानबूझकर हिंसा फैलाई गई है। जमात उलेमाए हिंद इस मामले में देश भर के 1000 मौलानाओं की मदद से इन नेताओं के खिलाफ फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं। जमात ने जुड़े अजमेर शरीफ के मौलाना कारी जलील चिश्ती ने भी कहा कि कोई भी जमात देश के 20 करोड़ लोगों की नहीं, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। जमात उलेमाए हिंद असदुद्दीन ओवैसी और मदनी सहित लोगों को भड़काने और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द ही फतवा जारी करने वाला है और इसके लिए 100 से अधिक देश भर के मौलानाओं के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। इनका आरोप है कि ये दूसरे को तो भड़काते हैं और खुद जो है खामियाजा उन युवकों को भुगतना पड़ता है जो हिंसा करते हुए पकड़े जाते हैं। आरोप है कि सरकार ने आने के बाद इनकी कमाई बंद हो गई है, इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने दंगा भड़काने और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को भी सही बताया है। तो देख सकते हैं किस तरीके से विरोध में बोलने वालों के आज सुर बदल गए हैं। जिस तरीके से प्रयागराज के मास्टरमाइंड जो है अहमद के घर पर बुलडोजर चलने की बात निकलकर सामने आई, जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद, जहां भी उत्तर प्रदेश के दंगे देखने के लिए मिले, वो भी शुक्रवार की नमाज के बाद उन सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक। 500 से ज्यादा लोगों पर नामजद है, 500 से ज्यादा लोगों पर जो है कार्रवाई या ज्ञात लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। और सबसे बड़ा एक्शन जिसे लिए बुलडोजर बाबा नाम दिया गया है योगी आदित्यनाथ को, बुलडोजर का एक्शन धड़ाधड़ देखने के लिए मिल रहा है। प्रयागराज में जिस तरीके से मास्टरमाइंड बताया गया अहमद को, अहमद के घर पर बुलडोजर पहुंच गया, नोटिस लगा दिया गया और कार्रवाई लगातार जो है देखने के लिए मिल रही है। और इसी कार्रवाई का डर अब जो है कह सकते हैं कि इन्हें भी सताने लगा है। अब ओवैसी की और मदनी के खिलाफ फतवा जारी करने की बात कही है, तो साथ ही साथ भड़काऊ बयान देने वालों पर भी कार्रवाई की बात इन्होंने कही है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मुद्दा है बड़े विस्तार से बताया है कि क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमात उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी ने सारी बातें कही है। ओवैसी और मदनी के खिलाफ फतवा जारी करने की भी बात कही है और कहा है कि किसी तरीके से मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमने पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।